महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के नतीजों से महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण भी निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि ये चुनाव भले ही 29 नगर निगम का था, लेकिन इसका सियासी वजन किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। वजह यह है कि अकेले बीएमसी का बजट देश के 8 से 9 राज्यों के बजट से ज्यादा है। तो सबसे पहले हम जल्दी से महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों की बिग पिक्चर आपके सामने रखते हैं। इसके बाद इन नतीजों के मायनों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। तो इन चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई बीएमसी के किले पर कब्जे की थी। पूरे देश की निगाहें बीएमसी के रिजल्ट पर टिकी थी। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी अपनी विजय पताका फहराने में कामयाब हुई है। हालांकि बीएमसी में दूसरे नंबर पर उद्धव गुट काबिज हुआ है। एकनाथ शिंदे की सेना तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा 4 बड़े नगर निगम, जिनमें पुणे, नागपुर, ठाणे और भिवंडी शामिल है, इन पर भी बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम में चाचा भतीजा शरद और अजीत पवार का जोड़ी बनाना भी सफल साबित नहीं हुआ। बीजेपी की रणनीति के आगे पवार पावर फेल हो गई। ओवैसी की पार्टी ने भी बीएमसी में अब तक 6 सीटों पर कब्जा किया है। हालांकि फाइनल नतीजे आने अभी बाकी है। अब हम बीएमसी के रिजल्ट का सियासी पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि बीएमसी के नतीजों से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। आजादी के बाद पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीएमसी ठाकरे परिवार का आखिरी गढ़ था, इन नतीजों के बाद वो गढ़ भी ढह चुका है। बीजेपी के लिए तो मौका मिठाई बांटने, जीत का रंग जमाने और जश्न मनाने का है। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के लिए वक्त मंथन का है। बीएमसी की जीत से बीजेपी को वो मिला है जिसका उसे सालों से इंतजार था। ठाकरे ब्रदर्स की हार ने उनसे वो छीन लिया है जिस पर करीब 3 दशक से ठाकरे परिवार का राज था। अब सवाल यह है कि बीजेपी कैसे बीएमसी की बाजीगर बनी और ठाकरे ब्रदर्स की रणनीति कहां फेल हो गई। पहले फोकस बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर करते हैं, क्योंकि इस मुकाबले में वो ही विनर बनकर निकली। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक 44% महिलाओं ने बीजेपी प्लस को वोट दिया है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की लोकप्रियता बरकरार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर प्रदेश की जनता को विश्वास है। केंद्र से लेकर विधानसभा और अब निकाय में ट्रिपल इंजन वाली सरकार की नीतियों पर पब्लिक को भरोसा है। इसके अलावा बीएमसी के नतीजे इस बात का भी प्रमाण है कि महाराष्ट्र की जनता शिंदे सेना को ही असली शिवसेना समझती है। लोकसभा से लेकर विधानसभा और नगर निगम चुनाव के नतीजों से भी इस पर पक्की मुहर लग चुकी है। 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है कि इस महाविजय के बाद हम सभी लोग महाराष्ट्र के एक-एक नगर को यहां पर उसकी सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। अब बात ठाकरे ब्रदर्स की करते हैं। दोनों भाई अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए 20 साल बाद साथ आए थे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के रिजल्ट से दोनों की राजनीति हाशिए पर जाने का खतरा था। बीएमसी की जंग दोनों भाइयों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण की तरह थी। उस पर भी अब बीजेपी की जीत का ग्रहण लग गया। जानकारों की माने तो इस चुनाव में ठाकरे भाइयों के साथ आने से मराठी और गैर मराठी का मुद्दा बड़ा बना। दोनों भाई एकजुट होकर एक सीमित वोट बैंक के पीछे गए, लेकिन ये दांव कारगर साबित नहीं हुआ। मुंबई में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी है। बीजेपी प्लस और मराठी वोटों के साथ मराठी वोट भी पड़े हैं। बीएमसी में सत्ता बदलाव की एक बड़ी वजह है। राजनीति के जानकारों का यह भी मानना है कि उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। इससे उलट महायुति गठबंधन को इसका फायदा मिला, क्योंकि राज ठाकरे की वजह से उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ हो गए। दूसरी तरफ राज उद्धव के साथ आने से कांग्रेस गठबंधन से बाहर चली गई।
इसका असर ये हुआ कि एंटी बीजेपी वोटों में भी बिखराव हो गया। फिलहाल जानकारों का ये भी मानना है कि उद्धव ने कांग्रेस के बजाय राज ठाकरे के साथ जाकर बड़ी गलती की, क्योंकि राज ठाकरे के पास बीएमसी में कुछ खास नहीं था। जाहिर सी बात है कि शिंदे की तुलना में दोनों ठाकरे को मराठी मानुस ने ज्यादा चुना है। हालांकि भाजपा को भी मराठी वोट मिलते हैं, क्योंकि 140 मराठी प्रभाव वाले वार्डों में से 70 से ज्यादा ठाकरे की दोनों पार्टियां नहीं ले पाई है। इसका मतलब यह है कि 50-50 का प्रतिशत वहां पर दिखता है। मनसे के मुकाबले कांग्रेस मुंबई में ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि उद्धव को लग रहा था कि वो बीजेपी की नेगेटिव पॉलिटिक्स को मुद्दा बनाने में कामयाब होंगे और मुस्लिम वोट उनके साथ आएगा, लेकिन नतीजों से लगता है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस, एसपी और ओवैसी की पार्टी के बीच बंट गया। महापौर बैठना बहुत ही महत्वपूर्ण था और 114 का जो नंबर है वो किसको मिलता है ये महत्वपूर्ण था। वो महायुति को मिला है। महापौर महायुति का बैठने वाला है। जो महायुति को उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है। मराठी लोगों ने महायुति के पीछे सपोर्ट किया, आशीर्वाद दिया है और ये जीत बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। परिणाम ये हुआ कि सालों तक ठाकरे परिवार का अभेद्य किला रहा बीएमसी अब बीजेपी राज की नई पहचान बन गया। इसे संयोग कहें या प्रयोग, महाराष्ट्र निकाय चुनाव में इस बार जमकर हिंदू मुसलमान की राजनीति हुई। निकाय चुनाव में बात बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी मुद्दों की होनी चाहिए थी, लेकिन बात हुई बुर्का, हिजाब, नाड़ा पजामा की। हालांकि अब बीएमसी में बीजेपी अपना मेयर बनाने जा रही है। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला, बल्कि बुनियादी मुद्दों पर काम की डिलीवरी करना बीजेपी के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। बीजेपी मेयर के सामने चुनौतियां क्या होगी, अब उन पर एक नजर डालना जरूरी है। मुंबई में बीजेपी मेयर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ से निजात दिलाने की होगी, क्योंकि हर बार मॉनसून में मुंबई बाढ़ का कहर झेलती है। बीजेपी मेयर के सामने दूसरी चुनौती ट्रैफिक जाम और खराब सड़कों को दुरुस्त करने की होगी। यह भी मुंबई वालों के लिए एक बड़ी समस्या है। मीठी नदी को साफ बनाने की चुनौती भी बीजेपी मेयर के सामने आएगी, क्योंकि मीठी नदी की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च होने के दावे होते रहे हैं, लेकिन नदी में गंदगी बरकरार है। मुंबई को पेयजल संकट से राहत दिलाना भी बीजेपी मेयर के लिए एक बड़ा टास्क होगा, क्योंकि मुंबई में रोजाना 400 से 500 मिलियन लीटर पानी की कमी है। इसके अलावा दिल्ली की तरह मुंबई का वायु प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी मेयर के सामने मुंबईकरों को साफ हवा देना भी एक चुनौती होगा। हालांकि अभी चुनौतियों की बात कोई नहीं कर रहा, बल्कि जीतने वाली पार्टी के नेता अब भी जय श्री राम और जय महादेव का ही राग अलाप रहा है। मैंने पहले दिन से कहा था, सब जगह एक भगवामय वातावरण था। मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर बैठने की सारी पूरी तरीके से तैयारी है। वक्त जीत के बाद वादों की डिलीवरी पर बात करने का है, लेकिन अभी कोई उस जोखिम भरी राह पर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उससे जनता को ये पूछने का मौका मिलेगा कि बताइए बीएमसी में बैठकर अब मुंबई का कायाकल्प कैसे होगा। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे जय श्री राम और जय महादेव का गुणगान कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवाभाऊ को ये मिला, ये भगवा आशीर्वाद है और इसलिए मैं महायुति के सभी मेरे नेतागणों को, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रवि चौहान जी को, हमारे एकनाथ शिंदे जी को दिल से अभिनंदन करता हूं। वैसे इस पूरे चुनाव में नीतीश राणे ने जमकर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की। कोई बुर्खा वाली मेयर बनने पे उनको कोई ऐतराज नहीं था, तो तभी तो हमारे मुंबई के हिंदू समाज को ये समझ गया कि ये हमारे बाला साहब का बेटा हो ही नहीं सकता। इनको अभी पाकिस्तान और इस्लामाबाद जाने का वक्त आ गया। हालांकि जीत के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार हुई है। यहाँ भी बयानबाजी हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति के इर्द गिर्द ही हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं श्री उद्धव ठाकरे जी से और संजय राउत जी से कि मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद के पक्ष में आप हैं या नहीं। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। क्या मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है। नतीजों के दिन एक विवाद उस वक्त खड़ा हुआ जब शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया, उंगली से स्याही मिटने का मुद्दा बनाया।
वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पोस्ट किया, चुनाव आयोग का नागरिकों को गुमराह करना ही हमारे लोकतंत्र में भरोसे के खत्म होने की वजह है। वोट चोरी एक राष्ट्र विरोधी काम है। बीजेपी की तरफ से इन आरोपों पर जवाब दिया गया। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। 200 कितने का हाउस हो और कांग्रेस पार्टी का जनाजा उठाने के लिए 4 लोग भी जीत कर नहीं आए। कभी ईवीएम गलत है, कभी चुनाव आयोग गलत है, अब शाही गलत है। राहुल जी, गलत है आपकी नीतियां। फिलहाल बीजेपी की जीत पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यहां से महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ी करवट लेने वाली है, जिसका असर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में देखने को मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।